हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया है और आज वोकैबुलरी पार्ट नंबर 7 में कुछ सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, राइट। शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के बीच तक जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। चलिए, तो आज का जो रूट वर्ड है, जैसे कि कल आपने सीखा था कि बहुत सारे एक रूट वर्ड से कितने सारे वर्ड्स आप याद कर लेते हैं, राइट। ऐसे अगर मैं आपको एक दिन में सेशन दूंगी या क्लास पढ़ाऊंगी तो कितने वर्ड याद करा दूंगी? 10 वर्ड्स याद करा दूंगी, है ना, 15 करा दूंगी। लेकिन जब मैं आपको एक रूट वर्ड सिखा देती हूँ तो फिर नो लिमिट, आप 35, 40, 50 कितने भी वर्ड्स एक रूट वर्ड के ऊपर बेस पर सीख सकते हैं, है ना। उसी से नाउन बनता है, उसी से एडजेक्टिव बनता है, वहीं से एडवर्ब बन जाता है, तो बहुत कुछ आप सीख लेते हैं, है ना। तो ठीक है, आज का जो रूट वर्ड है वोकैबुलरी क्लास की पार्ट 8 में वो है टैम्प, जो कि एक लैटिन जो है वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है टैम्प। या फिर एक आपने बहुत ज्यादा फेमस है जो आपने रूट वर्ड सुना होगा, दैट इज क्रॉन, है ना। तो चाहे मैं टेम्प की बात करूं जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है, चाहे मैं आपसे क्रॉन की बात करूं जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है ना। इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है क्योंकि हर एक लैंग्वेज से आके इसमें वर्ड्स जुड़े हैं। तो ग्रीक रूट वर्ड है क्रोन और लैटिन रूट वर्ड है टैम्प, और दोनों का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मीन्स समय, दोनों का ही मतलब होता है समय या समय से संबंधित, पर्टेनिंग टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं कि आप जो हम वर्ड सीखेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड आता है एनाक्रोनिज्म। देखिए क्रोन आ गया इसमें, है ना, क्रोन आ गया रूट वर्ड। इज्म जिन वर्ड्स में लगता है वो सबके सब क्या होते हैं भाई? नाउन होते हैं। क्लियर हो गया? एनाक्रोनिज्म, अ थिंग बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन दैट इन विच इट एग्जिस्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आज से बिलोंग नहीं करती, पहले किसी टाइम से बिलोंग करती थी, काफी पुरानी चीज। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो आप शो देखते हो कि डोरेमोन वाला, तो वो क्या करता है डोरेमोन? अक्सर नोबिता को जो है टाइम मशीन में बैठा के दूसरे टाइम में ले जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो करंट टाइम से, एग्जिस्टिंग टाइम से बिलोंग नहीं करती, पीछे के किसी टाइम से बिलोंग करती है, तो उसको हम कहते हैं काल भ्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में? काल भ्रम कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज एनाक्रोनिस्टिक। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए, राइट। मुझे आपके नोट्स देखने हैं, कितने ब्यूटीफुली आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं, कितने ब्यूटीफुली आप रूट वर्ड्स लिखते जा रहे हैं, है ना। लिखते जाइए, प्रिपेयर करते जाइए, तैयारी करते जाइए। तो अब हम बात कर रहे हैं एनाक्रोनिस्टिक की। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे इसको ब्रेक करती हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा है क्रोन। क्रोन तो हमारा रूट वर्ड है विच मीन्स रिलेटेड टू टाइम और पर्टेनिंग टू टाइम। चलो इतना तो क्लियर है। स्टिक, जिन वर्ड्स के लास्ट में tic लगा होता है वो सबके सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ऐसा आप सीख चुके हैं हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द स्पीच में, है ना। ऐसा तो आप सीख ही चुके हैं। अब पढ़ते हैं बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन दैट बीइंग पोर्ट्रेट, यानी कि काल दोष से युक्त ऐसी कोई भी चीज वहीं से बना है। एनाक्रोनिज्म क्या है? एनाक्रोनिज्म है नाउन, और वहीं से ये वर्ड बना है एनाक्रोनिस्टिक। ऐसी कोई चीज जो कि दूसरे टाइम से बिलोंग करती है, करंट टाइम से बिलोंग नहीं करती है, उसका करंट टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नाउन है। और ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव, एनाक्रोनिस्टिक। क्लियर है? चलिए, जैसे एनाक्रोनिस्टिक व्हीकल, एनाक्रोनिस्टिक नेल, कुछ भी हो सकता है। एनाक्रोनिस्टिक मशीन, ऐसी कोई मशीन जिसको देखते ही आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये इस जमाने की तो है ही नहीं, कभी पुरातत्व में ऐसा कुछ यूज हुआ होगा बहुत पुराने काल में, तो वो उसकी बात होती है, वो एनाक्रोनिस्टिक, राइट। चलिए नेक्स्ट इज असिंक्रोनस। सिंक्रोनस, असिंक्रोनस का नाम सुना है ना, तो वहां पर भी देखिए क्रोन आता है, क्रोन लग गया, ठीक है। अब ये लिखा है आज इन वर्ड्स के आगे लगता है जनरली ना वो नेगेटिव का सेंस देते हैं। ये प्रीफिक्स जो होती है वो जनरली नेगेटिव बना देती है वर्ड को। वर्ड का जो एक्चुअली मीनिंग होता है, ऑब्वियस मीनिंग से उसको पलट के, उसको डिफर करके उसको नेगेटिव बना देती है ना। दैट इज असिंक्रोनस। अच्छा, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लगा हुआ होता है वो सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे डिजास्ट्रस, मॉन्स्ट्रस, है ना। जितने भी इस तरह के वर्ड हैं आप देख रहे हो कि OUS लगा है ना, वो सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं।
पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्रोन आ गया, दूसरा अ लग गया, नेगेटिव हो गया। तो देखिए नेगेटिव है तो साफ साफ लिखा है नॉट एग्जिस्टिंग। नॉट एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, जो सेम समय पर समान समय पर नहीं होती है ना। कहते हैं ना कि सिंक में नहीं हो तुम लोग। तो जैसे दो लोग डांस कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं, कभी आपने भी किया होगा अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर, तो उसमें ये होता है कहते हैं ना तुम लोग के बीच में सिंक नहीं बन रहा है, या दो लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो साथ में गा नहीं पा रहे, एक की आवाज अलग पता चल रही है, एक की अलग पता चल रही है, तो उन वो लोग कैसे होते हैं, असिंक्रोनस होते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं अतुल्य कालिक, मतलब जो कि समकालिक नहीं होती तो अतुल्य कालिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्रॉनिक। क्रॉन आ गया, इसमें भी टाइम आ गया, है ना। क्रॉनिक क्या है ये एक एडजेक्टिव होता है ना। ये क्या है, आईसी लगा है, तो ध्यान रखिएगा जिन वर्ड्स के लास्ट में आपको आईसी दिखाई दे वो भी जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। ऑफ एन इलनेस, ये बीमारी से संबंधित है। परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, ऐसा कोई मर्ज, ऐसा कोई रोग जो बार बार होता रहता है या बहुत पुराने समय से है और अब तक गया नहीं है। लोगों को होता है ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की बीमारी बहुत पुरानी होती है, जीन्स में मिली हुई होती है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जनरली क्रॉनिक जो है वो इलनेस के केस में यूज किया जाता है, बीमारी के केस में यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी सेंस में यूज नहीं कर सकते, है ना। तो क्रॉनिक जो ऐसी कोई बीमारी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है या बार बार होती रहती है, अपना असर दिखा देती है यदा कदा, उसे कहते हैं क्रॉनिक। नेक्स्ट इज क्रोनोबायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड में से तोड़ दीजिए पहले, तो एक तो आ गया क्रोन, दूसरा आ गया बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी तो आपको पता है जीव विज्ञान, लेकिन क्रोन टाइम से रिलेटेड वो बायोलॉजी, मतलब ऐसा विज्ञान जो कि टाइम का असर दिखाता है एनिमल्स के ऊपर या वहां के जैविक लाइफ के ऊपर, वहां की जो जैविक साइकिल है उसके ऊपर टाइम का क्या असर पड़ता है, जो बायोलॉजी जो स्टडी उसको शो करे, उसे कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। देखिए लिखा हुआ है द ब्रांच, लॉजी लग गया तो नाउन तो है ही, इतना तो कंफर्म है, लॉजी है तो नाउन है ना, किसी भी चीज की स्टडी तो नाउन होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब साइक्लिक समझता है ना कि जो जैसे जीव विज्ञान चलता है तो जैविक साइकिल चलती है ना, कि इसको वो खाता है, दूसरे एनिमल को फिर कोई और एनिमल खाता है, उस एनिमल को कोई और एनिमल खाता है, लास्ट में चल रहा है कि इस एनिमल को कोई, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा लेते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है, इस साइकिल पर, उनके लाइफ साइकिल पर, उनकी फिजियोलॉजिकल साइकिल पर, इस फिनोमिना पर टाइम का क्या असर पड़ता है ना। कहते हैं ना कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो टाइम के साथ साथ क्या क्या चीजें सरवाइव कर जाती हैं, कौन सी नहीं कर पाती हैं, कौन सी रास्ते में साथ छोड़ देती हैं और कौन सी आगे बढ़ जाती है, तो वही है जो स्टडी करती है, स्टडी जो ब्रांच करती है उसे हम कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोनोग्राफ। ग्राफ तो आपको पता चल गया कोई इंस्ट्रूमेंट है ना। चलिए नाउ इसको हम क्रोनोग्राफ भी कहते हैं हिंदी में और विराम घड़ी भी कहते हैं। क्रोनो जो टाइम दिखाती है ना, क्रोन टाइम से रिलेटेड, तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम विद ग्रेट एक्यूरेसी, एकदम सटीकता के साथ टाइम दिखाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्रोनोग्राफ भी कहते हैं या फिर विराम घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है क्रोनोग्नोसिस। क्या आता है, क्रोनोग्नोसिस। चलिए हमें क्रोन तो पता चल गया रिलेटेड टू टाइम है, ग्नोसिस, ग्नोसिस यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्नोसिस से रिलेटेड है ना, एनालिसिस से रिलेटेड है, हमें थोड़ा थोड़ा सेंस मिलना शुरू हो गया, तो सिस लग गया, ऐसा यस लग गया, तो इस तरह के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। द सब्जेक्टिव रियलाइजेशन, मैंने कहा था ना एनालिसिस से रिलेटेड है, तो वही आ गया। द सब्जेक्टिव रियलाइजेशन, जो विषय तौर पर आपको रियलाइजेशन होता है ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, कि किस तरह से समय जो का पैसेज है, काल जो है वो बीतता जा रहा है, उसका जो एक विषयक तौर पर रियलाइजेशन होता है ना, जो समझते हैं, समझाना, परसेप्शन जो होता है ना, सब्जेक्टिव परसेप्शन, उसको हम कहते हैं क्रोनोग्नोसिस, है ना। नेक्स्ट वर्ड्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक आपने जितने वर्ड्स पढ़े, कितने पढ़ लिए आपने, 6 वर्ड्स पढ़ लिए, तो आपने यहाँ से कुछ सीखा या नहीं सीखा, कितने वर्ड्स आप लर्न कर चुके हैं, है ना, कितने वर्ड्स लर्न कर चुके हैं, ये सब मुझे बताइए, मेंशन करिए, क्या चीज है, कौन सा वर्ड है जो आपने पहले भी एग्जाम में देखा है, या आपको अब से पहले इसका मीनिंग समझ में नहीं आता था, है ना, या पढ़ने में अभी भी आपको टफ लग रहा है, आप उसका प्रोनाउंसिएशन फिर से सुनना चाहते हो, हर एक चीज जो आपके मन में डाउट बनकर आ रही है आप मुझसे पूछा करें, है ना। और ऑब्वियसली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। चलिए,
तो आप पढ़ चुके हैं कितने वर्ड्स भाई? 6 वर्ड्स पढ़ चुके हैं, तो नंबर तो गलत हो गया। 7th है ये 8th हो गया और ये 9th हो गया, है ना? चलिए कोई बात नहीं। 7th है क्रॉनिकल। आपने देखा एक मैगजीन भी आती है ना? नाउन है ये। सबसे पहली बात तो ये नाउन है क्योंकि नाम से रिलेटेड है। मैगजीन का नाम भी रखा हुआ है तो वहां से सेंस ले सकते हैं कि नाम ही बन रहा। नाउ अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट, लिखा हुआ, लिखित तौर पर एक दस्तावेज ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी घटनाएं हैं, उनका एक जो लिखित दस्तावेज है इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जैसे जैसे वो हुई, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पहले कौन आया, कौन सा शासक आया, फिर कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, फिर उसके एंसेस्टर्स कौन थे, लेकिन उसके बाद फिर किसने उसको प्रोसीड किया, है ना, कौन कौन किसने किसका उत्तराधिकार संभाला, ये सारी चीजें, उसका एयर कौन था, हर एक चीज जो इतिहास में अपने अपने ऑर्डर में लिखी हुई है क्रम से, उसको इतिहास कहते हैं यहाँ पे क्रॉनिकल। ठीक है, घटना चक्र उसका नाम है। तो वो चक्र इसी तरह से है कि सीधे 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 ऐतिहासिक जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनका क्रम बना हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम है क्रोन और लॉजिकल एडजेक्टिव है। CAL जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है सबके सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आप ऐसा ऑलरेडी सीख चुके हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना? ऑलरेडी सीख चुके हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में CAL लगता है सबके सब क्या होता है? एडजेक्टिव। देखिए, ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं का या इवेंट्स का एक रिकॉर्ड बना हुआ था, उससे संबंधित है। फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दे अकर्ड, मतलब किस तरह से क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के ऑर्डर को, उन घटनाओं का जो प्रॉपर सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर बताया जाए तो उसी को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी। लॉजी आ गया तो टाइम आ गया, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, घटनाओं का या जो तारीखें हैं उनका, डेट्स का, इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कैसे कैसे वो घटनाएं घटित हुई हैं, किस समय पर पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना, समय से सब कुछ रिलेटेड है कि टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज पहले हुई, फिर बाद में कौन सी, उसके बाद कौन सी डेट में क्या हुआ, उसके बाद की डेट में क्या हुआ, वो जो सब अध्ययन है ना टाइम का। क्रोन मीन्स टाइम, लॉजी मीन्स स्टडी। टाइम से रिलेटेड सारे, हिस्ट्री से रिलेटेड या सारे जो इवेंट्स हैं वो धीरे 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 करके कैसे 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 एक के बाद एक के बाद एक हुए, उनकी अक्रेंस का जो प्रॉपर ऑर्डर है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में घटना क्रम कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, जल्दी से पता चले, घटना क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर ये हो गया 10th, ये हो गया 11th और ये हो गया 12th। क्या है? क्रोनोमीटर। ध्यान से समझ में आ गया क्योंकि अब हमें पता है हम इसको इजीली ब्रेक कर लेंगे। एक तो आ गया क्रोन, दूसरा आ गया मीटर, है ना? और नाउन है, जाहिर सी बात है किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है तो नाउन तो हो ही गया। एन इंस्ट्रूमेंट, क्लियरली पता चल रहा है, मीटर से ही पता चल गया। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, यानी कि एयर प्रेशर के होने के बावजूद, हवा में दाब होने के बावजूद, ठीक है, आर्द्रता होने के बावजूद और तापमान होने के बावजूद भी इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, चीजों में वेरिएशंस होता है, उनमें क्या होती है, गति होती है, यानी कि उनमें बदलाव होता है, उनमें गति होती है, हवा के दबाव की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से चीजों में गति हो जाती है, काफी वेरिएशंस आते हैं। फिर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एकदम ठीक तो टाइम को प्रॉपरली एक्यूरेटली मेजर कर ले, इन सब चीजों के बावजूद भी, इतने वेरिएशंस के बावजूद भी जो मीटर टाइम को एग्जैक्टली मेजर कर ले, उस मीटर को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं क्रोनोमीटर, यानी कि क्रोन का मीटर, टाइम का मीटर, है ना? उसको हिंदी में कहते हैं काल मापक। क्या कहते हैं? काल मापक। भाई जिन जिन चीजों की हिंदी क्लियरली समझ में आ रही है, मिल जाती है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। जिन चीजों को हिंदी में भी क्या बोलेंगे आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, या क्या बोलेंगे तो उनको मैं आपको बोल के बता दूंगी। ठीक है, काल मापक। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी। आपने भी सुना होगा, कंटेम्प्रेरी में क्रोन तो आया नहीं, फिर कैसे मैम ये टेम्परेरी से रिलेटेड हो गया? तो देखिए, हर वो चीज जो किस चीज को मेंशन कर रही है, टेम्प को मेंशन कर रही है। क्या गया ये? टेम्प। टाइम इज आल्सो रिलेटेड टू टेम्प इज आल्सो रिलेटेड टू टाइम, टेम्प इज आल्सो रिलेटेड टू टाइम, ये भी पता चल गया था, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना? लैटिन रूट वर्ड है। तो अब आया कंटेम्पोरेरी, RARY लग गया तो वर्ड तो बन गया एडजेक्टिव। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेते कि RARY लग गया तो वर्ड तो बन गया, ARY लगने के बाद वर्ड बन गया एडजेक्टिव। चलो, अब लिविंग
और अकरिंग एट द सेम टाइम, जो सेम समय पर रहते हैं, जिस काल में कोई चीज है उसी काल में दूसरी चीजों का होना, या उसी काल में दूसरी घटनाओं का घटित होना, समय सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम, है ना, अकरिंग एट द सेम टाइम और लिविंग एट द सेम टाइम और डूइंग समथिंग एट द सेम टाइम, उसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी। जैसे एक एक्टर का कंटेम्प्रेरी एक्टर जो होता है, दिलीप कुमार साहब के टाइम पर जो एक्टर्स होंगे, है ना, और सेम आईएएस ऑफिसर है, उनके टाइम पे जो आईएएस ऑफिसर होंगे, आपके टाइम पे आप आईबीपीएस पीओ ऑफिसर जब बनेंगे, है ना, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, तो जब आपके टाइम पे जो और आपके साथी गण आईबीपीएस पीओ होंगे, है ना, या पीओ होंगे, तो वो आप लोग सब एक दूसरे के क्या होंगे, कंटेम्प्रेरी होंगे, साथ वाले, तो समकालीन आप लोग होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीटेंस। टेंस तो है टाइम से रिलेटेड, लेकिन कॉन्ट्रीटेंस नाउन है। सबसे पहले नाउन है, क्या है कॉन्ट्रीटेंस, नाउन। दूसरा, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट अकरेंस, समय के साथ होने वाली बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना। अनएक्सपेक्टेड, जो कभी सोची भी नहीं थी, और अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यशाली जो घटना घटी, ठीक, दुर्भाग्य, उसको कहते हैं कॉन्ट्रीटेंस या दुर्भाग्यशाली घटना। क्लियर, टाइम के साथ जो चीज खराब खराब समय में हुई, घटित हुई, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीटेंस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम कितने वर्ड्स पढ़ चुके हैं भाई, हम अभी तक पढ़ चुके हैं 12 वर्ड्स और 13th वर्ड पर आ गए। चलिए 13 एक्सटेम्पोरेनस, आपने नाम सुना होगा, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में ये होता है, क्या एक्सटेम्पोर हो रही है, एक्सटेम्पोर हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सटेम्पोरेनस, टैम्प आ गया, टाइम आ गया, ठीक, पोरेन्यूअस, ओयूएस लग गया तो वर्ड तो एडजेक्टिव बन गया, इतना तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो काम किया जाता है उसे कहते हैं एक्सटेम्पोरेनस, यानी कि सहसा किया, बिना प्लान, विदाउट प्लान। नेक्स्ट आता है एक्सटेम्पोराइज। आईजेडी लग गया या आईएसई लग गया तो वो वर्ड क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएसई या आईजेडी लगा होता है तो वो वर्ब बन जाते हैं, तो आपको पता चल ही चुका है अब तक, है ना, पढ़ते पढ़ते। चलो, तो एक्सटेम्पोरेनस में भी टाइम आ गया, है ना, वहीं से एक्सटेम्पोराइज बना, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। कंपोज और परफॉर्म समथिंग सच एज म्यूजिक और आप स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी गाना ऐसे आपने अचानक से प्रिपेयर किया, बिना गा दिया कहीं पर जरूरत पड़ने पर, या आपने कोई स्पीच एकदम डिलीवर किया जिसकी आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, वो कहीं लिखा हुआ नहीं था, उसको कहते हैं बिना तैयारी के बोलना या बिना तैयारी के जाना, तो एक्सटेम्पोराइज करना, राइट। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनिसिटी। अभी असिंक्रोनस पढ़ा था, आप क्या क्या सिंक्रोनिसिटी, सिटी ITY जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है सब के सब क्या होते हैं, कुछ और नहीं होते बल्कि नाउन होते हैं। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में क्या लगा होता है, ITY लगा होता है, वो सब के सब क्या होते हैं, पहली चीज तो वो नाउन होते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रोन आ रहा है, CHRON, क्रोन, आप देख रहे हैं ना, क्या आ रहा है, क्रोन। तो क्या लिखा है, द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अपीयर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड बट हैव नो डिसर्नेबल कैजुअल कनेक्शन। समक्रमिकता, यानी कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल साथ 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 होती है ना, समक्रमिकता, लोग साथ में गा रहे हैं तो उन लोगों के बीच में सिंक्रोनिसिटी बनी हुई है। साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, जो एकदम साथ में होते हैं, सिग्निफिकेंटली बिल्कुल साथ में होते हैं, एंड दे हैव नो डिसर्नेबल कैजुअल कनेक्शन, चाहे उनके बीच में कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो साथ में सब कुछ जो करते हैं वो समक्रमिकता के साथ करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी, है ना, समक्रमिक। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइज। अभी आपने पढ़ा था नाउन, अब आप पढ़ रहे हैं वर्ब, आईजेडी लग गया या आईएससी लग गया तो क्या बन गया, वर्ब बन गया। कॉज टू अकर और ऑपरेट एट द सेम टाइम और सेम रेट, सेम समय पर किसी काम को करना या करवाना, या सेम समय पर किसी घटना का घटित हो जाना, सेम टाइम पर, सिंक में हो रहा है ना, तो सेम टाइम पर किसी घटना को घटित करवाना, तो आपने किन दो चीजों को क्या कर दिया, आपस में सिंक्रोनाइज कर दिया, कोई डिवाइस ऐसी कर दी, तो डिवाइसेस आपस में जोड़नी, और वो इस तरह से चल रही है कि जब भी एक चल रही है दूसरी भी चल रही है, तो सिंक्रोनाइज्ड वे में आपने उनको कर दिया, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में फंक्शन कर रही है या फिर ऑपरेट कर रही है। तो एक समय पर होने वाला बनाना, ऐसा बनाया है आपने दो चीजों को कि वो एक समय पर घटित हो रही है या एक साथ ही दोनों चल रही है, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, राइट। नेक्स्ट आता है टेम्पो। टेम्प साफ साफ लिखा है, नाउन होता है, द रेट और स्पीड ऑफ मोशन और एक्टिविटी, कोई भी काम को करने का जो रेट है, जो गति है, जो दर है ना, चाहे किसी क्रिया को करने की, किसी एक्टिविटी को करने की, या फिर किसी मोशन में, है ना, मोशन में कोई काम को करने की, हर वो चीज जो है उसको हम कहते हैं क्या,
टेम्पो कहते हैं या फिर गति कहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, वो रियलिटी टीवी शोज होते हैं ना म्यूजिक वाले, तो उसमें वो कहते हैं कि आपका टेम्पो क्या था, गति क्या थी, किस रेट में आप गा रहे थे, किस पेस में, किस पिच पे आप गा रहे थे, टेम्पो थोड़ा सा मिस किया, ऐसा बोलते हैं लोग जजेस, है ना। सुना हो अगर आपने तो वो कमेंट्स देते हैं। तो उसी को कहते हैं टेम्पो की गति, सेम समय पर जो रेट है, स्पीड है, जो मोशन है। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनी। देखिए, सिंक्रोनिसिटी पढ़ लिया नाउन होता है, सिंक्रोनाइज पढ़ लिया वर्ब होता है, सिंक्रोनस पढ़ लिया एडजेक्टिव होता है, यानी कि आपने नाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, है ना। एक ही वर्ड से इतनी सारी चीजें बनती हैं। OUS लगा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। IZE लगा या ISE लगा तो क्या बन गया, वर्ब बन गया। नाउन कैसे बनता है, ITY लग गया तो नाउन बन गया, है ना। सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनस, सब कुछ पढ़ लिया। अब आया सिंक्रोनी। सिंक्रोनी NY, ये भी नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में जनरली वाई लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। ऐसा भी आपने पढ़ा था, ऐसा भी आपने देखा था। तो समथिंग हैपनिंग और मूविंग एट द सेम टाइम, एक काल तक कोई चीज जो सेम समय पर हो रही है या सेम टाइम पर हो रही है, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनी, है ना। इस चीज को क्या कहते हैं, एक कालता कहते हैं, इसको कहते हैं सिंक्रोनी, यानी कि समकालिकता बनी हुई है ना, सिंक्रोनी है। सिंक्रोनी भी बोलते हैं, नॉट सिंक्रोनी, है ना, सिंक्रोनी। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल। क्लियर है कि टेम्प आ गया है तो टाइम से रिलेटेड तो है, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड टेम्प इज अ लैटिन रूट वर्ड, है ना, which English has borrowed, जिससे इंग्लिश ने बोरो किया है, इसलिए काफी हैवीली बोरोड है। लैटिन से लिया, ग्रीक से लिया, संस्कृत से लिया, उर्दू से लिया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। जंगल को इंग्लिश में जंगल ही कहते हैं, क्यों, हिंदी से लिया हुआ वर्ड है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस से बोरोड लैंग्वेज होती है, इसलिए इंग्लिश को हैवीली बोरोड लैंग्वेज भी कहा जाता है। येट इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना। अब AL लगा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में AL लगा होता है वो सारे के सारे क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। तो टेम्पोरल मतलब रिलेटेड टू टाइम, सामयिक, सिंपल सा वर्ड है, रिलेटेड टू टाइम, सामयिक। नेक्स्ट आता है टेम्पररी, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन आज तक ये पता नहीं था ये बना कैसे है। टैम्प इज रिलेटेड टू टाइम, तो ARY लग गया तो नाउन तो हो गया। लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है, और स्थाई, है ना, ऑब्वियस मीनिंग है, ये तो हमें पता ही है ना। टेम्परेरी तो सबको ही पता ना। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि मैम हमें टेम्परेरी तो एटलीस्ट पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि टेम्परेरी बना कैसे है, तो एटलीस्ट हमें इसका मतलब तो पता है ना। तो टेम्परेरी क्या हो गया, टेम्प से बना हुआ एक वर्ड जिसके लास्ट में वाई लग गया, नाउन हो गया, अस्थाई जैसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोनी। अब ध्यान से देखिए, CHRONY नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस वर्ड को मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप फिर बाद में कभी कंफ्यूज ना हो। CHRONY नहीं लिखा, लेकिन फिर भी समय के साथ ही बना हुआ होता है। ये वो मित्र होता है जो समय के साथ बहुत ज्यादा आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो सेल्स वहीं से लिया हुआ है, क्रोनी नाउन, अ क्लोज फ्रेंड, जिसे कहते हैं घनिष्ठ मित्र। CRONY। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या लोग पुराने जमाने में कहते थे फास्ट फ्रेंड है, पास्ट फ्रेंड है, फिर कहने लगे 90s के किड्स जो थे वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अब क्या कहते हैं, बॉसम है, बॉसम है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी कहते हैं, है ना। जैसे सेल्फी एक वर्ड आया, वहीं से इंग्लिश में नया वर्ड आया बेस्टी, है ना। तो नए नए वर्ड्स हैं, इंग्लिश में ऐड होते रहते हैं और सबको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो वहीं से क्रोनस से बना है क्रोनी, और क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ, टाइम के साथ साथ, है ना। नेक्स्ट आता है क्रोनोफोबिया। फोबिया मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कहीं पर भी आपको फोबिया दिख जाए तो वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, क्रोनी भी नाउन है। तो फोबिया जहां पर भी आ जाए वो नाउन है। अब चाहे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, है ना, हाइड्रोफोबिया हो, कोई भी फोबिया हो, एंड्रोफोबिया हो, एक्रोफोबिया हो, कोई भी फोबिया हो, वो नाउन है ना। जीनोफोबिया, हर एक फोबिया नाउन। तो ये क्रोनोफोबिया है, क्रोन यानी कि रिलेटेड टू टाइम, है ना, और फोबिया है यानी कि डर, अ फियर ऑफ द टाइम, काल से लगने वाला डर, समय से लगने वाला डर कि किस तरह से टाइम निकला जा रहा है। रेत बन के टाइम हाथ से फिसला जा रहा है, जिसको उस चीज से डर लगता है, टाइम से डर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि इनको क्रोनोफोबिया, ये इंसान क्रोनोफोबिया है। क्लियर, चलिए, तो आई होप आपको 21 वर्ड्स अभी तक याद हो गए हैं। आप मेरे साथ लिखते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट सुन रहे हैं ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं, है ना। आई होप इतना तो कर ही रहे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ड्स आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज 22nd, 23rd एंड 24th। क्या, डायक्रॉनिक। IC लग गया तो वर्ड बन गया एडजेक्टिव। रिलेटिंग टू फिनोमेना एज ऑफ लैंग्वेज और कल्चर, किसी भाषा में या किसी परंपरा में,
ऐसा कोई भी फिनोमेना जो घटित होता है एज दे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वो समय के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं डायक्रॉनिक होना, है ना। कि ऐसा कोई भी टाइम जो धीरे धीरे समय के साथ लैंग्वेज का बदलते जाना, परंपराओं का बदलते जाना, सभ्यताओं का बदलते जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले ह्यूमन ऐसा नहीं था, है ना। पहले के टाइम पर इतने ज्यादा ट्रेडिशंस थे, अब धीरे धीरे करके ट्रेडिशंस में काफी चेंज आ गया, तो इसी चीज को हम कहते हैं डायाक्रॉनिक एडजेक्टिव होता है ना। तो डायाक्रॉनिक लैंग्वेज होती है, डायाक्रॉनिक कल्चर होता है, डायाक्रॉनिक हैबिट्स होती हैं, डायाक्रॉनिक रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें डायाक्रॉनिक होती हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोक्रोनस। हेट्रो से संबंधित आ गया, बहुत सारे से संबंधित है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। क्रोन आ गया टाइम और ओ यूएस लग गया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। देखिए हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो कहीं पर भी दिखता है तो हमें समझ में आता है, पढ़ते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, साइंस में थोड़ा थोड़ा याद आया होगा 7th 8th में। क्रोन इज आर रूट वर्ड, ग्रीक रूट वर्ड, दैट इज रिलेटेड टू टाइम, और ओ यूएस लग गया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। फाउंड एट डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इंटरवल पर बना हुआ कहलाता है हेट्रोक्रोनस। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोक्रोनस, फिर दोबारा से टाइम है, OUS एडजेक्टिव बना देता है, आइसो मतलब सेम, ठीक है, आइसो मतलब सेम, तो अकरिंग एट द सेम टाइम, सेम समय पर होने वाला आइसोक्रोनस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तुल्यकालिक, समकालिक या फिर तुल्यकालिक। क्लियर हो गया, चलिए अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर 24 वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अब आते हैं 25 पे, फिर 26 पे, फिर 27 पे। नेक्स्ट इज क्रोनोस्कोप, स्कोप से ही पता चल गया इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, तो नाउन तो है ना। एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली वेरी ब्रीफ इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के जो छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा सटीकता के साथ मापना, है ना। टाइम के इंटरवल्स को बहुत ज्यादा सटीकता के साथ मापना क्या कहलाता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ये करता है उसको हम कहते हैं क्रोनोस्कोप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज क्रोनो थर्मल। अब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, आप मुझे बताएंगे किन किन से मिलकर बनाएंगे, क्रोनो थर्मल है ना, क्रोनो थर्मल। तो एडजेक्टिव है, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा, क्रोनो मतलब रिलेटेड टू टाइम, क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम एंड थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना। थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, कहते हैं ना आप लोग थर्मल वियर पहनते हैं ना, है ना, थर्मल वियर पहनते हैं कि नहीं, तो टेम्परेचर से रिलेटेड जो आप वियर पहनते हैं उसको कहते हैं। तो चलिए क्रोन आ गया, थर्मल टेम्परेचर आ गया, तो रिलेटेड टू बोथ टाइम एंड टेम्परेचर, ऐसी कोई चीज जो टाइम, समय और तापमान दोनों से संबंधित होती है उसे कहते हैं क्रोनोथर्मल। जैसे क्रोनोथर्मल इक्वेशंस होती हैं, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर आपने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा होगा कि क्रोनोथर्मल आप जनरली क्या देखते हैं, क्रोनोथर्मल आप देखते हैं इक्वेशंस। आई होप आपको अभी तक के ये 26 वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आप मेरे साथ लिखते चल रहे हैं। इफ यस तो एक बार लाइक तो कर दीजिए, है ना, थम्स अप कर दीजिए, ताकि मैं देख लूँ, समझ लूँ कि यस एक्चुअली आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रोनोफर की बात करते हैं। क्रोनोफर, व्हाट इज क्रोनोफर, नाउन होता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है, क्रोनो है टाइम तो है ही है भाई, क्रोन है तो मतलब टाइम तो है ही है। एन इंस्ट्रूमेंट सिग्नलिंग द करेक्ट टाइम, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एकदम सही समय दिखाता है टू डिस्टेंट पॉइंट्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दूर दूर पॉइंट्स पर भी जो सही समय दिखाता है, ऐसा मापक, ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दूर दराज के पॉइंट्स में भी, है ना, सही समय दिखाता है, सही समय सिग्नल करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रोनोफर। क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, मेरे साथ एक बार रिपीट कर दीजिए, क्रोनोफर। आपने पढ़ लिया क्रोनोफर, आपने पढ़ लिया क्रोनोग्राफ, आपने पढ़ लिया क्रोनोमीटर, आपने पढ़ लिया क्रोनोस्कोप, है ना, और आपने क्रोनोथर्मल भी पढ़ लिया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई प्लस क्रोनोथर्मल इक्वेशंस की भी बात हुई। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। हाँ, तो 28th वर्ड इज क्रोनोमेंसी, 29 वर्ड इज क्रोनोसाइकिल ग्राफ। डरना नहीं है, तोड़ लेना है, ठीक है। क्रोनोसाइकिल ग्राफ, भाई इंग्लिश इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने भी तो हमारे देश पर इसी तरह से रूल किया था ना, ब्रेक एंड रूल, तो आप भी वही करिए, उनके लैंग्वेज को तोड़ दीजिए, उन पे रूल करिए, क्रोन प्लस साइकिल प्लस ग्राफ, तो क्रोनोसाइकिल ग्राफ, है ना, वहीं से
एक दूसरा वर्ड भी है क्रोनोमेंसी, नाउन होता है ये। डिविनेशन टू डिटरमाइन द फेवरेबल टाइम फॉर एक्शन, फॉर्मरली प्रैक्टिस स्पेशली इन चाइना। चाइना में प्रैक्टिस किया जाता था डिविनेशन, यानी कि वही रिलीजियस कामों के लिए, है ना। टू डिटरमाइन द फेवरेबल टाइम फॉर एक्शन, कोई काम करने का एकदम शुभ समय क्या है ना। जैसे नेक्रोमेंसी होती है ना, मेंसी से रिलेटेड की ये प्रथा है, तो उसी तरह से क्रोनोमेंसी होती है कि किसी काम को करने का एक फेवरेबल टाइम क्या है, सही समय क्या है, शुभ समय क्या है। तो ये पहले चाइना में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को, इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, क्रोनोमेंसी कहते हैं, है ना। सही समय निकालने की प्रथा, शुभ घड़ी कहते हैं ना, शुभ घड़ी, पंडित जी निकाले शुभ घड़ी, हमारे देश में तो आज भी होता है क्रोनोमेंसी। नेक्स्ट, क्रोनोसाइकिल ग्राफ, ये नाउन होता है। कैसी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ग्राफ है, वहीं से समझ में आ गया है ना। ग्राफ है एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है। अ डिवाइस यूज्ड इन माइक्रो मोशन स्टडीज टू रिकॉर्ड अ कंप्लीट वर्क साइकिल, है ना, बाय टेकिंग स्टिल पिक्चर्स विद लॉन्ग एक्सपोजर्स। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि माइक्रो मोशंस, मोशन का छोटा सा छोटा पार्ट भी, बहुत छोटा पार्ट भी जो रिकॉर्ड कर लेती है ना। जो कि किस तरह से रिकॉर्ड करती है, पूरी वर्क साइकिल में, कंप्लीट वर्क साइकिल की क्या करती है, छोटी छोटी स्टिल पिक्चर्स लेती है लॉन्ग एक्सपोजर्स के साथ, खूब लंबे एक्सपोजर्स के साथ छोटी छोटी पिक्चर्स को बड़ा कर करके, जूम इन कर करके, जो एक पूरी वर्क साइकिल में जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लेती है, ताकि टाइम का छोटे से छोटे हिस्से के बारे में भी स्टडी की जा सके, उसको कहते हैं क्रोनोसाइकिल ग्राफ। अगर नाम से भी देखें तो क्लियर है, क्रोनो मतलब टाइम, साइकिल मतलब एक कंप्लीट वर्क साइकिल, और ग्राफ जो डिवाइस एकदम एक्यूरेटली को मापता है। तो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ टाइम को उसकी वर्क साइकिल के बड़ा बड़ा करके, जूम इन करके जो डिवाइस दिखाती है, उसको कहते हैं क्रोनोसाइकिल ग्राफ, है ना। चलिए नेक्स्ट, 30th वर्ड एंड 31st वर्ड क्या है, क्रोनोलॉजिस्ट। अब तक तो क्लियर हो गया होगा, आईएसटी लग गया तो नाउन तो है ना। क्रोन मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। लॉजिस्ट मीन्स एक्सपर्ट, लॉजी मतलब स्टडी और लॉजिस्ट मतलब एक्सपर्ट। लॉजी मीन्स स्टडी और लॉजिस्ट मीन्स जैसे कार्डियक, हृदय से संबंधित, और कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का एक्सपर्ट, हृदय के अध्ययन का एक्सपर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो वहीं से बना है ये क्रोनोलॉजिस्ट। अब ये क्या है, नाउन हो गया, एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, यानी कि समय विज्ञान का जो एक्सपर्ट है, समय लॉजी का, समय स्टडी का, समय की जो स्टडी है उसके ऊपर जो विज्ञान की जाती है, जो पढ़ाई की जाती है, जो स्टडी होती है, उसका जो एक्सपर्ट होता है ना। क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट जो है वो क्या कहता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट, ठीक, क्रोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है क्रॉनिकलर। क्या आ गया वर्ड, नेक्स्ट इज क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर, ER नाउन बन गया। A person who writes accounts of important और historical events, वो व्यक्ति जो, आप इसे इतिहासकार के तौर पर भी समझ सकते हैं, हिस्टोरियन तो होता ही होता है, लेकिन इसे भी आप इतिहासकार समझ सकते हैं, जो क्या करता है, घटनाओं का, जो बहुत ज्यादा इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी क्रम के अनुसार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नोट करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक, ऐतिहासिक घटनाओं को काल के अकॉर्डिंगली एक के बाद एक सीक्वेंशियली नोट करने वाला व्यक्ति जो है, जैसे आप हिस्टोरियन भी कहते हैं, है ना, एक हिस्टोरियन भी कहते हैं, उसी व्यक्ति को हम क्रॉनिकलर भी कहते हैं, नाउन क्या कहते हैं, क्रॉनिकलर भी कहते हैं। तो आज के सेशन में, जैसे कल के सेशन में आपने 25 to 30 वर्ड्स पढ़े थे, आज के सेशन में आपने 30 to 31 वर्ड्स पढ़े। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल है तो देखिए, जो लोग बाकी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी यूजफुल होगा, तो इस सेशन को उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, t.me/examniti, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, fb.me/examniti, राइट, कहीं पर भी। और जहां आपका मन करता है डाउट पूछने का, तो आप यहीं यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप बहुत कुछ सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।